बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तालिबान के नायब अमीर और 20 साल तक अफ़गानिस्तान से बाहर रहकर अफ़गान तालिबान के मामला चलाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कौन हैं? मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तालिबान के इंतहाई असर और सूख रखने वाले रहनुमाओं में से एक हैं और उनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर मुल्ला ब्रदर के नाम से भी जाने जाते हैं। मुल्ला ब्रदर का तल्लक पोपलज़ई कबीले से बताया जाता है। यह कबीला अफगानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है और साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई का तल्लक भी इसी कबीले से है। इस कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानब यानी पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान और पेशावर में भी आबाद हैं। सामीन इकराम, उनका तल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जनूबी ज़िला और अज़गान से बताया जाता है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज़ के तौर पर मशहूर अफगान सूबा कंदार में मुकीम रह चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के रहनुमाओं की कौंसल और तंजीम के माली अमूर भी चलाते थे। अफगान अमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई का कहना है कि अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर और मुल्ला ब्रदर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से एक हैं। मुल्ला ब्रदर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान पर काम करने वाले अक्सर सहाफ़ियों और माहरीन का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफगानिस्तान में तालिबान की तहरीक का आगाज किया तो मुल्ला ब्रदर उन चंद अफराद में शामिल थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो उनके साथ रहे। और यही वजह है कि आज भी तालिबान की आदत मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की इतनी कदर करती है। ताहम जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उनके पास कोई खास ओहदा नहीं था। बाद में उन्हें हेरात का गवर्नर बनाया गया। सन 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमले में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो नेटो अफवाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन चुके थे। नाज़रीन इकराम, बाद अज़ां फरवरी सन 2010 में उन्हें पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए तालिबान की जानब से जिन चंद कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाता था उसमें सर फहरस्त मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का नाम होता था। उन्हें सितंबर 2013 में पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहा कर दिया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका था कि वो पाकिस्तान में ही रहे या कहीं और चले गए थे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, अफगान इंतज़ामिया के सीनियर ओहदेदारों को हमेशा ही इस बात पर यकीन था कि मुल्ला ब्रदर के कद का रहनुमा तालिबान को अमन मुज़ाकरात के लिए आमादा कर सकता है। जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो वो उस वक्त तालिबान के नायब वज़ीर दिफ़ा थे। नाज़रीन इकराम, एक जानब यह भी बताया जाता है कि मुल्ला ब्रदर की अहलिया मुल्ला उमर की बहन हैं। वो तालिबान के तमाम पैसों का हिसाब किताब भी रखते हैं और वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई खौफनाक हमलों की क़यादत भी करते रहे हैं। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला ब्रदर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ आयद कर रखी थी। उनके सफ़र करने और हथियारों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी। सन 2010 में गिरफ्तारी से पहले उन्होंने चंद अवामी बयानात दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा जिहाद तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन हमारी सरजमीन से ख़त्म नहीं हो जाते। तो सामीन इकराम, ये थे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो कल तकरीबन 20 साल बाद अफगानिस्तान दोबारा तशरीफ़ लाए हैं और बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें तालिबान की अबूरी हुकूमत में सदर नामजद कर दिया जाएगा।